डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा आज है 8 सितंबर। हम करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 28। आज की जो आपकी जो वर्कशीट का टॉपिक है वो क्या है? लिटरेचर पैसेज कंप्रीहेंशन। पहले भी हमें लिटरेचर पैसेज कंप्रीहेंशन की वर्कशीट आई है। इन वर्कशीट में आपको किसी एक लेसन का पूरा एक आइडिया दिया जाता है। जैसे हमारे पास एक वर्कशीट आई थी, अगर आपको याद हो, एवलिन ग्लेनी, वो इसका फर्स्ट पार्ट था। आपकी बिहाइव का सेकंड लेसन है जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। उसका फर्स्ट पार्ट तो एवलिन ग्लेनी और सेकंड पार्ट है ये बिस्मिल्लाह खान द साउंड ऑफ म्यूजिक का। तो आप इसको जो है बड़े ध्यान से करेंगे। अब इस तरह से बहुत बढ़िया आपको जो फोकस्ड वर्कशीट दी जाती है कि पूरा का पूरा लेसन आप आराम से समझ सकते हैं। चलिए इसको बेटा डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाह खान वाज द ग्रेटेस्ट सेनाई प्लेयर। बिस्मिल्लाह खान सबसे महान, ठीक है, ग्रेटेस्ट सेनाई प्लेयर थे। इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, इंडिया में आज तक जितने भी हुए हैं उन सबसे महान बिस्मिल्लाह खान थे। अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई, शहनाई का जो ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, ये वर्ड मीनिंग बेटा साथ साथ लिखते रहें। शहनाई की जो उत्पत्ति है, देयर इज अ स्टोरी, इसके लिए एक स्टोरी है। पुंगी ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पुंगी जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, वाज बैंड बाय एम्प्रयर, किसके द्वारा बैन किया गया? एम्प्रयर औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। औरंगजेब जो राजा था उसने पुंगी को बैन कर दिया। क्यों कर दिया? फॉर इट्स श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उससे जो आवाज़ आती थी, श्रिल, श्रिल मतलब बहुत जो है तीखी आवाज़ आती थी, अनप्लीजेंट जो अच्छी ना लगे, अप्रिय जो सुनने में अच्छी ना लगे, ऐसी आवाज़ आती थी उस पुंगी से, इसलिए औरंगजेब ने उसको बैन कर दिया। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, एक बार्बर, बार्बर होता है नाई, एक जो नाई है जो किसके परिवार से? म्यूजिशियन के परिवार से है। हैविंग हैविंग access to the royal palace decided to improve the tonal quality of पुंगी। एक बार्बर जो है जिसकी पहुंच कहाँ तक है? रॉयल पैलेस तक है। वो डिसाइड करता है कि पुंगी की जो ये टोनल क्वालिटी है उसमें वो इम्प्रूव करेगा। ही मॉडिफाइड, वो इसको मॉडिफाई करता है। एंड व्हेन प्लेड ऑन इट, और जब इसको ये बजाता है, स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड वर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बहुत ही मीठा और बहुत ही सुहाना जो साउंड है, जो आवाज़ है, जो बहुत प्रिय आवाज़ उससे जो है प्रोड्यूस्ड होती है। व्हेन इट वाज प्लेड बिफोर द किंग, जब इसको राजा के सामने बजाया जाता है, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई द न्यू इंस्ट्रूमेंट, नए इंस्ट्रूमेंट से राजा इम्प्रेस्ड हो जाता है। सिंस इट वॉज प्लेड इन शाह चैम्बर, ये कहाँ बजाएगी? शाह के चैम्बर में, शाह मतलब राजा। एंड वाज प्लेड बाई ए नाई, और एक नाई द्वारा इसको बजाया गया, बार्बर जो मैंने यहाँ पर बताया था इसके द्वारा बजाया गया, शाह के चैम्बर में बजाया, एक नाई ने बजाया। इट वाज नेम्ड शहनाई, इसलिए इसका नाम शहनाई रख दिया। शाह और नाई, शहनाई इसका नाम रख दिया। इट्स साउंड इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, इसको जो बजाते, इससे जो आवाज़ निकलती है उसको कैसा माना जाता है? शुभ। ऑस्पिशियस क्या होता है? शुभ। उसको जो है क्या शुभ माना जाता है। फॉर दिस रीजन, यही कारण है, इट इज़ प्लेड ओनली इन द टेम्पल एंड वेडिंग्स, इसलिए ये कहाँ पर? केवल मंदिरों में और शादियों में बजाई जाती थी। अब देखो यहाँ तक हमने जो पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा कि बिस्मिल्लाह खान आज तक जितने भी भारत में शहनाई प्लेयर हुए हैं उन सब में ग्रेटेस्ट थे। ग्रेटेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, याद रखेंगे बेटा, ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल आता है, ये भी आप सीखें। इसके साथ साथ इंडिया में आज तक जितने भी शहनाई प्लेयर हुए हैं सबसे महान कौन थे? बिस्मिल्लाह खान। अब शहनाई के ओरिजिन के बारे में बताया कि एक स्टोरी है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था जिसका नाम क्या था? पुंगी। उसको बैन कर दिया था किसने? राजा औरंगजेब ने, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तीखी और बहुत ज़्यादा असहनीय थी, अच्छी आवाज़ नहीं थी। एक नाई की, एक ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, एक म्यूजिशियंस के परिवार का एक नाई था जो कि रॉयल पैलेस तक, राजा के महल तक अपनी पहुंच रखता था। उसने डिसाइड किया कि वो इसकी टोनल क्वालिटी में इम्प्रूव करेगा, किसकी में? पुंगी की में।
वो इसको मॉडिफाइड करता है, इसमें चेंज करता है, और जब इसको बजाता है तो बहुत ही मधुर और बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ उससे निकलती है। अब जब इसको राजा के सामने बजाया जाता है तो राजा इस नए इंस्ट्रूमेंट से बड़े ही इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि इसको शाह राजा के चैम्बर में बजाया गया, शाह के चैम्बर में बजाया गया और एक नाई द्वारा बजाया गया, इसलिए इसका नाम शाह और नाई, सहनाई रख दिया गया। अब ऐसा माना जाता है कि इसको बजाना शुभ होता, स्पीशियस होता है, और यही कारण है कि इसको कहाँ बजाया जाता, मंदिर में और शादियों में। अगला पैराग्राफ देख लेते हैं बेटा। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग का मतलब संबंध रखना, संबंध रखते थे किससे, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस से, ठीक है। He was fascinated by the Sehnai playing of his uncle at the विष्णु टेम्पल इन बनारस। बनारस में विष्णु टेम्पल में उसके अंकल सहनाई बजाते थे, उससे वो आकर्षित थे, फैसिनेटेड थे, अट्रैक्टेड थे। कौन, बिस्मिल्लाह खान जी। ही बिकम हिज डिसिपल, वो उसके शिष्य बन जाते, डिसिपल मतलब शिष्य, किसके, अपने अंकल के। बालाजी एंड मंगला माया टेम्पल एंड द बैंक्स ऑफ होली गंगा वर द फेवरेट प्लेसेस। अब फेवरेट प्लेसेस उनके कौन कौन से थे, बालाजी और मंगला मैया टेम्पल और बैंक्स ऑफ द होली गंगा, पवित्र होली मतलब पवित्र गंगा, पवित्र गंगा के जो बैंक मतलब किनारे, पवित्र गंगा के जो किनारे होते थे वो उनके फेवरेट पैलेस थे। ही प्लेड सहनाई इन सॉलिट्यूड देयर, वो वहाँ पर एकांत में, सॉलिट्यूड एकांत में सहनाई बजाते थे। इन 1938 में ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ, उनको ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के लिए सेलेक्ट किया जाता, ठीक है। 1938 में वो सेलेक्ट किए गए थे, कहाँ पर, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो, अब वो रेडियो पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शहनाई प्लेयर हो गए। किसकी बात हो रही है, बिस्मिल्लाह खान की। When India got independence on 15 of August 1947, जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज सेनाई। तो उस टाइम बिस्मिल्लाह खान जी पहले आदमी होते हैं जो नेशन को, राष्ट्र को ग्रीट करते हैं, किससे, अपनी सेनाई से। फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed by him that he named a film गूंज उठी सहनाई। अब इनसे विजय भट्ट जो कि एक बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं, वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि अपनी एक फिल्म का नाम ही रख देते हैं, क्या, गूंज उठी सहनाई। द सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया, ये एक गाने का नाम है, बिकम द नेशन वाइड सुपर हिट, ठीक है। नेशन वाइड सुपर हिट होता है, पूरे देश में बहुत ज़्यादा सुपर हिट होता है ये गाना। बिस्मिल्लाह खान वाज रिकग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय द मैनी कंट्रीज, बाहर के दूसरे देशों ने भी इनको, बिस्मिल्लाह खान को जो है पहचान दी और इनको सम्मान दिया, ऑनर दिए। ही गेव हिज परफॉर्मेंसेस इन द यूएसए यूके, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस यूएसए में, यूके में भी दी, एंड द वेरियस अदर प्लेसेस, और वेरियस मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न और दूसरी जगहों पर भी इन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस दी, किसने, बिस्मिल्लाह खान ने। ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड द रिवर गंगा, वो पूरी तरह से डिवोटेड थे, किसके लिए, बनारस के लिए और गंगा रिवर के लिए। ही मिस्ड दैम वैन ही वॉज अबोर्ड, वो जब अबोर्ड, अबोर्ड मतलब देश से बाहर, विदेश, जब विदेश में होते तो किसको, बनारस को, रिवर गंगा को मिस करते थे। बिस्मिल्लाह खान वाज ए सिंबल ऑफ रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है, कंपोजिट मतलब मिक्स, ठीक है। भारत का जो बहुत ही रिच और कंपोजिट कल्चर है उसका सिंबल थे बिस्मिल्लाह खान, उसके जो प्रतीक थे। ही वॉज अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्ना, भारत का सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उससे इनको
अवार्डेड किया गया कब? 2001 में। 2001 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। अब देखिए बेटा, एक बार इसको जो है सेकंड पैसेज को एक बार और इसकी रीडिंग ले लेते हैं फटाफट। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिक की फैमिली से ये संबंध रखते थे। ये बड़े आकर्षित थे किससे? शहनाई से। जब उसके चाचा उसके अंकल विष्णु टेम्पल बनारस में बजाते थे, अपने अंकल के शिष्य बन गए। बालाजी मंगला माया टेम्पल और बैंक ऑफ होली गंगा ये इनके फेवरेट प्लेस थे, ठीक है, पवित्र गंगा के किनारे। और ये मंदिर वो एकांत में यहाँ पर शहनाई बजाते थे। 1938 में उनको ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के लिए सेलेक्ट किया गया था और वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर शहनाई प्लेयर बन गए थे रेडियो पर। इंडिया जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिलती है 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार शहनाई से हमारे राष्ट्र को ग्रीट किया था। फेमस फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, जो इनसे इतने इम्प्रेस हुए बिस्मिल्लाह खान से, इन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। अब एक गाना है दिल का खिलौना है टूट गया, ये गाना पूरा नेशन वाइड सुपर हिट हुआ। बिस्मिल्लाह खान को पहचान दी गई और सम्मान दिए गए, और भी दूसरी कंट्रीज से, और भी जो कई देशों ने इनको सम्मान दिए। और इन्होंने परफॉर्मेंस अपनी यूएसए में की, यूके में की, और भी अलग अलग जगहों पर अपने देश से बाहर की। वे टोटली पूरी तरह से डिवोटेड थे किसके लिए? बनारस के लिए और गंगा रिवर के लिए। जब वो बाहर होते विदेश में तो इनको मिस करते थे, किसको? बनारस को और गंगा रिवर को। बिस्मिल्लाह खान एक जो प्रतीक थे किसके? रिच और कंपोजिट कल्चर जो इंडिया का था उसके। इनको भारत रत्न से भी अवार्ड किया गया, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, अवार्डेड किया गया 2001 में। अब बेटे देखो, इसकी एक्सरसाइज है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप अपने आप करें, ठीक है। ऐसे तो फिर एक जो गाइड वाली बात हो जाएगी, आप अपने आप करें, आराम से कर लेंगे। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको इधर जो करा भी देता हूँ। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज ऑफ इट्स, ठीक है। औरंगजेब ने पुंगी बजाने को क्यों बैन किया? क्यों? क्या उसका जो श्रिल साउंड था? बिल्कुल था। क्या जो अनप्लीजेंट साउंड था? बिल्कुल था, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं था? नहीं, ये तो नहीं। बोथ वन ऑफ टू, ठीक है, 1 और 2 दोनों ही तो हो गए। श्रिल साउंड भी था, अनप्लीजेंट साउंड भी था। इतना ही आसान है। फिर भी अगर किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे बेटा ज़रूर पूछे। थैंक यू।